जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपके साइंस की ये सीरीज हम लेकर आए हैं, जो आपकी स्टडी बुक टॉपिक है, ठीक है, जो आरआरबी की मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, जिससे कई प्रकार के प्रश्न अब तक पूछते आए हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं और चलते हैं साइंस के प्रश्नों को करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, जैसा कि साइंस की सीरीज ये आपकी 12 है, ठीक है, हमारे अनुसार नंबर 1 है, पर ये आपका क्या है, टेस्ट सीरीज 12 है, स्पीडी की बुक सेशन है। जो अभी तक आए हुए प्रश्न है आपके रेलवे के, वो सब इसमें दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न करते हैं और समझते हैं क्या आपको दिया गया है और इसके क्या क्या ऑप्शन है और क्या इसमें उत्तर देने हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? किस कलर का? पीले का, बैंगनी का, नीले का या हरे का? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी का जो है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का। तो देखिए, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है? तो आपको बताना है परावैंगनी, अवरक्त, सी एक्स किरण या बाइकिरण। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग आपको पता है कौन सी किरणें होती है? ये आपकी अवरक्त जो कणें होती हैं, ठीक है, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती हैं, यही आपकी क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की किस वैज्ञानिक ने की थी? आपका एडिशन ने, रोमन ने, फेराडे ने या डी आपका वीवर ने? तो इसका जो राइट आंसर है 3 का बी, रोमन ने आपके प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का। तो देखिए 4th नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। ए ऑप्शन लेंस और प्रकाश के बीच में, बी ऑप्शन फोकस के बाहर, सी वक्रता चिन्ह पर या डी अनंत पर। तो जो आपका सूक्ष्मदर्शी है सरल सूक्ष्म, उसमें जो वस्तु को रखा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 4 का ए, लेंस और प्रकाश के बीच में आपको रखना होता है। ठीक, नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आपका, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ती है या घटती है, या आवृत्ति बढ़ती है या कुछ भी नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 5 का बी, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? घट जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूरा का पूरा आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब हीरे से कांच में जाता है, या जल से कांच में जाता है, वायु से जल में जाता है, या वायु से कांच में जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है पूर्ण परावर्तन के लिए, यानी कि जो आंतरिक परावर्तन होता है? तो 6 का जो है राइट आंसर आपका ए, हीरे से जब आपका कांच में जाता है प्रकाश, तो उसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन या डी व्यतिकरण। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आपका प्रकाश का जो तंतु होता है, यह आपका कार्य करता है। ठीक, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब जो प्रकाश से हमारी जो तरंगें आती हैं, उससे हम बिजली बनाते हैं, तो आपको पता है कि सोलर सेल इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो प्रकाश की एनर्जी है वो लेते हैं और उसको आपको बैटरी में संचित कर लेते हैं, जिससे कि आपके विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित यानी कि बदलता है किस विधि के द्वारा? तो देखिए, कौन ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, तो मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा बदलती है? तो ए ऑप्शन है आपका डायनामो, बी ऑप्शन आपका विद्युत मोटर, सी ऑप्शन आपका सोलर सेल या डी ऑप्शन है विद्युत सेल। तो आपको पता है डायनामो जो होता है, इसी को आप जनरेटर बोलते हो, और जनरेटर क्या करता है? जनरेटर का कार्य है कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन, अब देखिए, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? तो केंद्र में कितना रहता है? तो आपको पता होगा कि करोड़ में जो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है सूर्य का। ठीक है, अब इसमें आपके केंद्र में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन, 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? अब देखिए, यहाँ पर आपका ताप पूछा था अभी, अब यहाँ पर आपका प्रेशर पूछ रहा है, यानी कि दाब। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो दाब है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ये देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए 3 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या बी ऑप्शन 3 × 10⁻6 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सी ऑप्शन आपका 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर, या डी आपका ऑप्शन 2 × 10⁻7 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो देखिए, इसका राइट जो आंसर है आपका 10 का सी, यानी 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर। तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, परमाणु जो रिएक्टर है आपका, ठीक है, ये किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन या अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, या सभी? तो इसका राइट आंसर है जो आपका, आपको पता है नाभिकीय रिएक्टर में आपका नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है। ठीक,
जिससे हम क्या करते हैं, विद्युत प्राप्त कर सकते हैं और कई प्रकार की एनर्जियां में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, जो परमाणु बम है वह किस पर आधारित है, यानी कि किस नियम पर आधारित है, ये आपको बताना है। नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन, और यानी कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन या अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, या सभी। आपको पता है परमाणु बम क्या हो सकता है आपके साथ, तो इसका जो राइट आंसर है 13 का सी, क्योंकि अनियंत्रित होता है, एक बार फट गया इसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों या कोई भी नहीं। तो आपको पता है इसका जो राइट आंसर है बी, नाभिकीय संलयन। ठीक, जो सूर्य में जो क्रिया होती है वह क्या होती है, नाभिकीय संलयन होती है। ठीक, और हाइड्रोजन बम भी जो है वो नाभिकीय संलयन का ही एक उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए सूर्य में किस प्रकार की क्रिया होती है, तो आपका नाभिकीय संलयन। ठीक है, और हाइड्रोजन बम जो है ये भी किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपके अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होते हैं किस प्रकार के, एक संयोजी, बी त्रिसंयोजी, सी 5 संयोजी, या डी चतुर्थ संयोजी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 15 का वह डी ऑप्शन है, यानी कि ये चतुर्थ संयोजी अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन, पोजिट्रॉन की खोज किसने की, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा ईंट पर नाच एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो नाच देखिए चा आ गया। अब पॉजिट्रॉन की पूछ रहा है तो इसमें से तो कोई भी नहीं है ना इलेक्ट्रॉन इसका, तो पॉजिट्रॉन का जो है आपका क्या होगा, तो पॉजिट्रॉन का जो 16 का सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एंडरसन। तो आपको ध्यान रखना है, तो इसके जे थॉमसन भी नहीं है, चैडविक भी नहीं है, रदरफोर्ड भी नहीं है, इसकी केवल क्या है, एंडरसन। और यदि आपसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ईंट पर नाच। ठीक है ना, तो ईंट तो जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और चैडविक ने क्या किसकी की है, न्यूट्रॉन की। और यहाँ पर अब आपको प्राप्त हो गया एंडरसन की किसने की है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन, एक कूलम आवेश जो होता है आपका ये किसके बराबर है, आपको बताना है। भाई पहला ऑप्शन है आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसी प्रकार से 6.25 10 की पावर 18 और 6.25 10 की पावर माइनस 23 इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट जो आंसर है आपका क्या है, पहला वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन, भाई किसी भी तार की प्रतिरोधकता जो होती है वह किस पर निर्भर करती है। ए ऑप्शन आपका लंबाई पर, बी है पदार्थ पर, सी है क्रॉस सेक्शन एरिया पर, या कोई भी नहीं। तो प्रतिरोधकता जो है आपकी, आपको पता होना चाहिए कि यदि आप तार की लंबाई बढ़ाओगे तो उस पर भी आधारित होगी। और यहाँ पर जो प्रतिरोधकता है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इसकी पदार्थ पर क्या है सबसे ज्यादा निर्भर करेगी। ठीक है, किस प्रकार यानी किस पदार्थ, यानी पदार्थ कौन सा है आपका, लोहा है या तांबा है, इस तरीके से। तो उसके आधार पर ही आप इसकी प्रतिरोधकता निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन, 1 वाट घंटा बराबर है आपका किसके। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 3.6 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरी, 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल, या 4.2 जूल, या आपका 1 HP की। तो इसमें 1 किलोवाट घंटा आपके बराबर है 19 का बी, यानी कि 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल के बराबर है। तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर की क्वेश्चन, देखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो देखिए मैक संख्या किसकी चाल को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला प्रकाश, बी ध्वनि, सी विमान, और डी आपका क्या है, कोई भी नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है 20 का सी, यानी विमान की जो चाल है उसको ज्ञात करने के लिए आपको मैक संख्या की जरूरत होती है, यानी कि उपयोग होता है। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन, एक कार की बैटरी प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। भाई कार की बैटरी में कौन सा ऐसा जो है विद्युत अपघट्य जो आपका प्रयुक्त होता है। तो देखिए सबसे पहला HCl, या आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या आसुत जल। तो इसका राइट ऑप्शन आपका है 21 का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर। भाई H2SO4 का यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का आप प्रयोग करते हो किसके अंदर, कार की बैटरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है। ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन सी 30, सी 25, या डी 50। इसका राइट आंसर है 22 का 25 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट 23, प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, यानी किसने दिया था आपको प्रकाश की तरंग का सिद्धांत। ए न्यूटन, बी रदरफोर्ड, सी हाइगेंस, या डी वेबर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 23 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हाइगेंस ने क्या किया है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का सिद्धांत जो है हाइगेंस ने दिया है। नेक्स्ट 24 नंबर का, इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष में यानी सबसे ज्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं
तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है बैगनी, दूसरा ऑप्शन है आपका पीला, या सी ऑप्शन है लाल, या डी। तो देखिए जो इंद्रधनुष है उसका जो वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा जो होता है वे आपके लाल रंग का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है लाल है। अब 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बताया गया है आपको कि पानी के ऊपर तेल का परत का जमना जो होता है, ये उदाहरण किसका है? पहला प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, परावर्तन का, या व्यतिकरण का। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर है 25 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। व्यतिकरण का जो कारण है, ये परत जो है तेल का जमना होता है पानी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 26, धूप के चश्मे की जो पावर होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? 0 डायोप्टर होता है, 1, 2 या 3। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट जो आंसर है ए ऑप्शन 0 डायोप्टर का जो होता है वह धूप के चश्मे की पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट 27, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है, ए धूल का कारण, बी जल वाष्प, सी हीलियम, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जो प्रकाश का विसरण होता है आपका वह धूल कण की वजह से होता है। इसका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन इसका राइट है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पास्कल का इकाई का यानी कि पास्कल किसका इकाई है, यानी पास्कल किसका इकाई है, तो ये आपको बताना है। तो पास्कल जो है आपका दाब का है, या ऊर्जा, या कार्य, या बल। तो इसका राइट आंसर आपका पास्कल जो है दाब की यूनिट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका 29, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है, यानी प्रकाश की गति कब धीमी हो जाती है। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रकाश की गति जो होती है वह निर्वात में होती है, पर इन चारों ऑप्शन में से किसमें सबसे न्यूनतम होती है आपको बतानी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है 29 का ए जो है आपका राइट आंसर है। कांच में सबसे ज्यादा धीमी गति होती है किसकी? प्रकाश की, ठीक। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर का, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है तो भाई किस विधि द्वारा? चालन विधि, विकिरण विधि, संवहन विधि, या परावर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी, यानी रेडिएशन के माध्यम से आपका जो सूर्य की ऊष्मा है पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी विकिरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको बी है, ठीक है। 30 का बी। अब देखिए 31, रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट है उसका क्या कार्य है? तापमान कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, या सी एक समान ताप को बनाए रखना, या डी गलनांक को घटाना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जो थर्मोस्टेट होता है रेफ्रिजरेटर का, वह क्या करता है? वह तापमान को नियंत्रित रखता है, जिसमें आपने सेट कर दिया वह उसी को बनाए रखता है, ठीक है, जितना टेम्परेचर आपने सेट किया। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 100 डिग्री, बी 104, या सी 232, या डी आपका 212। तो शुद्ध जल का जो तापमान है आपका वह 212 जो होता है फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन, बी 100, या सी 0 केल्विन, या डी आपका 373। तो बर्फ केल्विन पैमाने पर कब पिघलती हुई पता चलेगी आपका? तो इसका जो राइट आंसर है 33 का ए 273, क्योंकि 273 पर केल्विन पैमाना आपका स्टार्ट होता है। अब देखिए 34 नंबर का, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है इस्पात में, निर्वात में, जल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ध्वनि को सब माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है, ठीक है। तो निर्वात तो इसका ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो वेग सबसे ज्यादा इन दोनों में से किसमें होता है? तो आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर है इस्पात है, ठीक। इस्पात में जो होती है ध्वनि की क्षण सबसे अधिक होती है। अब देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, गैस में, द्रव में, वाष्प में। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 35 का ए ऑप्शन, यानी कि ठोस में सबसे ज्यादा होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन, कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकेंड, 1/10, 1/15, या 1/20। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि 1/10 सेकेंड तक आपके ध्वनि का प्रभाव कानों में आपके रहता है। तो ये सीरीज हमने आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज है, काफी परीक्षा से इसमें प्रश्न आ सकते हैं। तो इसको आप एक बार जरूर और देखिए और इसे समझ लीजिए। सभी प्रश्नों को आप बारी बारी देखिए और याद कर लीजिए, जिससे कि परीक्षा में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।